सीएससी के माध्यम से आधार सेंटर मिलना चालू हो चुका है विदाउट बैंक बीसी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, बिना बैंक बीसी के अब आप लोगों को आधार सेंटर दिया जाएगा, जहां पर आप सभी प्रकार के काम कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप सभी को वहां पर सैलरी भी मिलेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से आप लोग उसमें अपना आवेदन करेंगे, किस प्रकार से आप लोग सीएससी के माध्यम से आधार सेंटर लेंगे, किस प्रकार से आपको काम करना है, वो भी बिना बैंक बीसी के। बस आपके पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप लोग जो है बहुत ही आसानी से उस काम को कर सकते हैं सीएससी के माध्यम से। रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। सो आज की इस वीडियो में आपको हम प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग सीएससी के माध्यम से आधार सेंटर पे काम करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया और बेहतर अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से आप सभी को बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो है काम दिया जा रहा है, जहाँ पर आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी को गूगल पे सर्च करना होगा csc.gov./career। इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है या लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ASK ऑपरेटर्स, आक्स ऑपरेटर्स। ठीक है, यहां आपको ऑप्शन दिखाई देगा व्यू जॉब, आप इसी पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये जितने भी रजिस्ट्रेशन के पेज हैं सभी प्रकार के पेज यहां पर आपके सामने आ जाएगा। और यहां पर आप भारत के किसी भी कोने के रहने वाले व्यक्ति हों, भारत के सभी राज्यों में यहां पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फुल टाइम जॉब रहेगा, ये फुल टाइम काम आप सभी को करना रहेगा। सीएससी के माध्यम से आधार सेवा केंद्र का आपको काम दिया जाएगा, जिसमें कि बताया गया है कि सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आधार सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर। कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी अथॉरिटी बाई UIDAI फॉर डिलीवरिंग आधार सर्विसेज। यानी कि आपके पास जो है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या फिर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो इसकी लास्ट डेट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डेट बताई गई है, तो लास्ट डेट यहाँ पर 30 अप्रैल रखी गई है। ठीक है, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश आप देखेंगे आ चुका है। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट डिटेल्स खुल जाएगा, जहां पर इस प्रकार से इसकी पूरी प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगा, जिसकी लास्ट डेट आपको बताई गई है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये वैकेंसी निकली है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ पे टोटल इन डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकली है। डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको नाम गिना देता हूँ। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो अंबेडकर नगर, अमरोहा, अयोध्या, बहराइच, बलिया, बांडा, बाराबंकी, देवरिया, फतेहपुर, झांसी, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और उन्नाव। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर वैकेंसी निकली है और यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही पोस्ट जो है निकली है। यानी कि यहाँ पर आप अगर इनमें से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से इस जॉब को कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया क्या रहेगी, तो यहाँ पे पोस्ट का नाम मैं आपको बता दूं तो पोस्ट का नाम यहाँ पे आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, 18 साल से आपकी एज ऊपर होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर आप अगर 10वीं पास किए हैं तो 10वीं पास के साथ साथ आपके पास 2 इयर्स का ITI होना चाहिए, या फिर आपने अगर 10वीं पास किया है 10वीं पास करने के साथ आपके पास 3 इयर्स का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। तो इनमें से अगर जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई नाउ। आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से नेम ऑफ पोस्ट आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। और यह काम जो है आपको उस डिस्ट्रिक्ट का जो आधार सेवा केंद्र होगा वहां पर दिया जाएगा। उस डिस्ट्रिक्ट आधार सेवा केंद्र में जो ASK सेंटर होता है आधार सेवा केंद्र का, वहां पर आप सभी को CSC के माध्यम से बिठाया जाएगा काम करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है, अब आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम है एग्जैक्ट आपको वैसे ही फिल करना है। तो यहाँ पे नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद यहाँ पे अप्लाइड फॉर स्टेट, यानी कि आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश में ही जॉब करना चाहता हूँ। अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में जॉब करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने स्टेट सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अप्लाइड फॉर आता है। यहाँ पे जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर वैकेंसी निकली है। जैसे कि चलिए यहाँ पर उन्नाव एक निकला हुआ था तो हमने उन्नाव को सिलेक्ट कर लिया। इसके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में 2 ऑप्शन है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कि वहाँ पे तो 12वीं पास था, 10+ 2 इयर्स ITI था, या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा था 10+ 3 इयर्स का। तो आप तब भी यहाँ पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस की बात करें तो आप जो है आधार सेवा केंद्र में अगर इससे पहले काम कर चुके हैं तो कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है वो भी आपको देना होगा। जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज़्यादा आपको जो है काम मिलने की संभावना है। तो यहाँ पे हमें जो है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, हम 2 ईयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास जितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ स्टेट, आपका जो घर एड्रेस का स्टेट क्या है, आपका एड्रेस का स्टेट क्या है, अब आपको वो सेलेक्ट करना है। कौन से स्टेट के निवासी हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चलिए हम स्टेट को भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रेज्यूम एक अपलोड करना होगा। अगर आपका रेज्यूम बना है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं बना है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार नहीं लगा है। जितने कॉलम में यहाँ पर रेड स्टार लगे हैं उनको फिल करना मैंडेटरी है। जिन कॉलम में रेड स्टार नहीं लगा है उसको नहीं भी फिल करोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो रेज्यूम अगर है तो अपलोड कर दोगे, नहीं तो छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और उसका साइज क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप उसको JPEG या JPG में या PNG में आप अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज मैक्सिमम 1024 KB हो रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम रखोगे तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा कम भी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर जो क्वालिटी है इमेज की वो थोड़ा ब्लर हो जाएगा और ऐसे में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको क्वालिटी का भी ध्यान देना है और साइज़ का भी ध्यान रखना है कि जो आप अपलोड कर रहे हैं उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सही तरीके से विजुअल होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ गए। अब यहाँ पर आपका जेंडर क्या है, मेल है तो मेल सेलेक्ट करने देंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ डालोगे। डाल के जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपको इंस्टेंट एक रेफरेंस नंबर आपके नंबर पर SMS में चला जाएगा। साथ ही साथ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है CSC टीम के पास जाएगा, वहाँ से वो लोग अपने स्तर से एक बार वेरीफाई करेंगे। अगर सभी डिटेल सही पाई जाती है तो फिर वो आप लोगों को एक बार बुलाएंगे, आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, आपकी थोड़ी बहुत प्रशिक्षण वगैरह होगा। अगर आप उसमें सफल रहते हैं तो फिर आपके जो आपने जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ पर आपको वो काम दे दी जाता है। अब बात कर लेते हैं कि पेमेंट आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों बात ऐसी है कि देखिए CSC आपको यहाँ पर आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर की जॉब दिला रही है। तो इसमें ऐसा होता है कि कहीं कहीं जगह तो आप लोगों को सैलरी भी मिलती है, तो कहीं कहीं जगह पे आपको कमीशन बेस पे भी रखा जाता है। तो कमीशन बेस पे भी रखा जाता है। कमीशन बेस पे अगर रखा जाएगा, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इनकम होगी। और सैलरी बेस पे अगर रखा जाता है, जो आपको सैलरी निर्धारित की जाएगी उतनी
सैलरी आपकी मिलेगी। इसमें सैलरी की बात करें तो लगभग 15,000 से 18,000 और 18 से 25,000 और 40,000 रुपये तक भी सैलरी होती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग सैलरी यहाँ पर रहती है, तो वो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि कितनी सैलरी मिलेगी, लेकिन हाँ एक मान के चलिए लगभग 25,000 रुपये तक सैलरी तो आपको मिल ही जाएगा, इतना तो इसमें रहता ही रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे टाइम मिलते ही मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी कर